चलो देखिए टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या देखे थे आपने? कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस हो गए बताएंगे आप? बोलिए कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? चलो सेंटेंसेस के टाइप्स आप सपोज मैं किसी को पूछ लूं व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव है ना? और ऐसा हम बोलते हैं इट मे रेन टुडे बराबर ना? और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो वो कैसा हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। नेक्स्ट अज्यूम करो कि ऐसा लिखा है x + 5 = 10 लेकिन x को डिफाइन नहीं किया है तो ये ओपन आएगा। क्या आएगा? ओपन, क्योंकि डिफाइंड नहीं है। और सपोज मैं ऐसे ही बोल दूं कोई स्टेटमेंट इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर ऐसे बोल दूं मैं, बट इट इज डिफाइंड है क्या? कुछ डिफाइन किया मैंने नहीं ना, कोई बॉडी कोई पार्ट कुछ नहीं ना, तो ये भी कैसा सेंटेंस आएगा? ओपन। ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव। ये कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया? ओपन। यस और नो? ये टाइप हो गए। अब सपोज मैं ऐसे बोलूं कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है ना? यस और नो? जिसकी ट्रुथ वैल्यू मतलब सही वैल्यू क्या है? ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है ना? डिक्लेरेटिव है बराबर। मैं ऐसे बोलूं कि टुमारो इज अ हॉलिडे, बराबर है ना? ये स्टेटमेंट कैसा है? डिक्लेरेटिव है ना? मैंने कुछ डिक्लेयर किया बराबर है ना? बट उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स ना? छुट्टी तो नहीं है बराबर ना? छुट्टी तो आज है। यस और नो? आप समझे रहे ना? तो जो स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव है और जिसकी वैल्यूज और जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, इसमें यस और नो। जैसे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बोल सकते हैं ना? यस बराबर ना? टुमारो इज अ हॉलिडे आप बोल सकते हो नो। यस और नो? सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, नो इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बराबर ना? मतलब जो सेंटेंसेस को आप यस और नो में आंसर दे सकते हो वो स्टेटमेंट कैसे हो गए? डिक्लेरेटिव। और वही स्टेटमेंट वही सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। तो कोई सेंटेंस स्टेटमेंट कब बनेगा? जब उसका आंसर किसमें दे पाया? यस और नो। समझा? सेंटेंस और स्टेटमेंट के बीच डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस देखे हमने, यस और नो। और स्टेटमेंट क्या होगा? जो सेंटेंस डिक्लेरेटिव होगा वो क्या होगा? स्टेटमेंट। आप समझे? और स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। आप समझे? स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जिसका आंसर यस और नो। इसका आंसर किसमें आए? या तो यस या तो नो, बरोबर है ना? मतलब एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट को कितने ट्रूथ वैल्यू होगी? दो। एक ट्रू या तो फॉल्स। वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कैसा है। यस और नो? एक स्टेटमेंट को कितनी ट्रूथ वैल्यू होगी? दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या इसका आंसर यस और नो में दे पा रहे हैं आप? हां, बरोबर है ना? मतलब ये कैसा है? स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, बरोबर है ना? और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। आप समझे? नेक्स्ट टुमारो इज अ हॉलिडे ऐसे मैं बोलता हूं, बरोबर ना? ये स्टेटमेंट है हां है, यस और नो में आंसर दे सकते हैं ना? और उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। सपोज बोलता हूं सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, क्या ये डिक्लेरेटिव है? क्या ये स्टेटमेंट है? यस, बरोबर है ना? और क्या उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है? नहीं, क्या है वो? फॉल्स। आपको समझा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट सेंटेंसेस से स्टेटमेंट कौन होंगे और उसकी डिक्लेरेटिव वैल्यू क्या होगी? ट्रू और फॉल्स। आर यू गेटिंग मी? चेक करो फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, इस पे बेस्ड है। चेक करो।
चलिए देखें, बोलिए फर्स्ट क्या दिया है आपको? फर्स्ट वन क्या बोला है? 5 + 4 इज इक्वल्स टू 13। वो डिक्लेरेटिव है, मतलब वो क्या पूछा, चेक करो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, बराबर है ना, कौन से स्टेटमेंट है, और आंसर क्या करना है आपको, जस्टिफाई। 5 + 4 इक्वल्स टू 13, इक्वल टू का साइन आया मतलब वो स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है। 5 + 4 13 होता है नहीं, उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। आप समझे ना, इट इज यस एंड फॉल्स। समझा सबको? एवरीवन, नेक्स्ट x - 3 = 14, बोलो यस ना, और आंसर x - 3 = 14। अरे ये ओपन है ना, बताया मैंने, ऐसा ही है ऊपर। नेक्स्ट क्लोज द डोर, नहीं ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट में आ गया। ऑर्डर और रिक्वेस्ट मतलब इंपरेटिव होता है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट क्या होता है? इंपरेटिव। हां, नहीं वो स्टेटमेंट ही नहीं है, इंपरेटिव टाइप इंपरेटिव उसका, सेंटेंस का टाइप इंपरेटिव, तो इंपरेटिव लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो ये स्टेटमेंट है कि नहीं? यस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस और नो। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सब नंबर आ गए ना, 0 को 0 + 0 आई लिखते हो ना, दैट इज रियल प्लस इमेजिनरी, यस और नो। नेक्स्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, क्या हो गया ये? रिक्वेस्ट, इंपरेटिव हो गया ना। congruent triangle are similar, यस है, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। समझ रहे हैं ना सबको? नेक्स्ट, x² = x, क्या x डिफाइंड है? नहीं ना, ओपन। A quadratic equation cannot have more than 2 roots, yes and true। देखो, फंडामेंटल रूल ऑफ अलजेब्रा क्या है कि जो हाईएस्ट इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री है उसके रूट्स आपको मिलते हैं, जैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, उसको रूट्स कितने होंगे? 2। जैसे कि लीनियर इक्वेशन होता है 4x + 5 = 3, तो लीनियर की डिग्री क्या होती है? 1। आपको आंसर भी कितना मिलता है? एक ही मिलता है, यस और नो। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव है ना। नेक्स्ट, सन सेट्स इन वेस्ट, वो स्टेटमेंट है और ट्रू ना, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, पहले स्टेटमेंट है हाँ, और फॉल्स। रियल कैसे हो? उल्टा हो सकता है, होल नंबर कैन बी रियल ना, रियल कांट बी होल नंबर, ये समझ लेना नंबर्स। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव है। 13 x को डिफाइन किया है, नहीं डिफाइन किया है, चेक करो, 7 है ना, 7 पुट करके देखो आंसर आता है 0, 49, 42 -7 49 आता है ना 0, आंसर क्या आएगा? ट्रू, यस एंड ट्रू। समझा आपको? नेक्स्ट उसके बाद सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी इज 0, ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, यस, एंड इट रेन्स हेवीली, नो। वो एक लिख लो, the sentences which answer in the form of, which can be answered in the form of yes or no are called statements, और एक स्टेटमेंट को दो ट्रू वैल्यू होती है, वो स्टेटमेंट नहीं है। जल्दी करो,
Look here. जनरली जो स्टेटमेंट होता है उसको कनेक्ट करने के लिए कितने कितने कनेक्टिव्स है हमारे पास, मतलब वो स्टेटमेंट इससे कनेक्ट होते हैं जनरली एंड से ना, एंड फिर और नॉट है ना, नॉट कनेक्ट नहीं करता है बट स्टेटमेंट का आंसर चेंज करता है, सो नो। और एक बताता हूँ उसके बारे में, if then होता है if then, if today is a Sunday then it should be holiday, yes or no? एक होता है if and only if and only if, necessary or sufficient condition, if and only if and only if today is a Sunday then it should be a holiday, yes or no? ऐसे बोल सकते हैं ना। अब इसके मैथमेटिकल नेम क्या है चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड को हम अपर एरो से इंडिकेट करेंगे, किसके कौन से एरो से, अपर एंड मतलब क्या, अपर है, और मतलब डाउन, एंड में अपर एरो और में डाउन। नेगेशन में ऐसा कॉन्ग्रुएंस के ऊपर लिखते हैं ना साइन, ऐसा नॉट। नेक्स्ट इफ देन के लिए सिंगल एरो यूज करेंगे, इफ देन के लिए क्या यूज करेंगे, सिंगल एरो, और इफ एंड ओनली इफ के लिए कौन सा एरो यूज करेंगे, डबल साइड, यस और नो। अब इसके मैथमेटिकल नेम क्या है देखो। एंड को हम बोलते हैं कंजंक्शन, क्या बोलते हैं, एंड को क्या बोलते हैं हम, कंजंक्शन, और वो बोलते हैं डिसजंक्शन, क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। एंड मतलब क्या है ना, कंजंक्शन, और मतलब डिसजंक्शन। नॉट मतलब निगेशन, नॉट मतलब क्या, निगेशन। इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन, इफ देन मतलब क्या, इम्प्लीकेशन, ये अप्लाई हो रहा है ना। और इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन। आप समझे, यस और नो। कितने कनेक्टिव है हमारे पास, 5। कौन से एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली। एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, और को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। नॉट को निगेशन, इफ देन को इम्प्लीकेशन, और डबल इम्प्लीकेशन। कंजंक्शन का साइड कैसा है, अपसाइड, डिसजंक्शन का डाउन साइड, डी टू डाउन, यस और नो। नेक्स्ट नेगेशन का कॉन्ग्रुएंस के ऊपर वाला साइड, यस और नो। इम्प्लीकेशन सिंगल साइड एरो, डबल इम्प्लीकेशन दो साइड एरो, यस और नो। मतलब आपको दो स्टेटमेंट दिया और एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। सपोज एक स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट क्या है, P। एक स्टेटमेंट को हमने P ले लिया और एक स्टेटमेंट को हमने Q ले लिया, वो दोनों एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। किससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं सिंपली कैसे लिखूंगा, P एंड Q, समझा कि नहीं, P एंड Q। सपोज वो दोनों और से कनेक्ट हो रहे हैं तो क्या लिखूंगा, P और Q, ऐसा है ना। अब वो दोनों नॉट से नहीं कनेक्ट होंगे, नॉट उनके बीच साइन होगा सिर्फ, यस और नो। सपोज आई एम स्टेटमेंट P ऐसा, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, उसको नॉट कैसे लगेगा, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ मूवी, यस और नो। वो नेगेशन लगेगा ना। तो सपोज P स्टेटमेंट ऐसा था, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, तो नेगेशन ऑफ P क्या आएगा, आई एम नॉट गोइंग। आर यू गेटिंग मी, यस और नो, सिंपल। देन इम्प्लीकेशन, इफ देन मतलब ये अगर मगर वाला केस होता है ना, बराबर ना। इफ ही इज कमिंग फ्रॉम द फॉर द मूवी देन आई विल नॉट गो फॉर द मूवी, इफ देन कनेक्ट होता है ना। इफ एंड ओनली इफ he is coming for the movie then I will go for the movie, yes or no। ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है ना, हाँ या ना। अब एंड के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। सपोज बट लिखा है, दो लिखा है, बरोबर है ना। मोर ओवर लिखा है, स्टिल लिखा है, ये सब कुछ किसके लिए आएगा, एंड के लिए आएगा। बट लिखा है, स्टेटमेंट में दो लिखा है, मोर ओवर लिखा है, स्टिल लिखा है, ये सब कुछ के लिए क्या यूज होगा, एंड, बरोबर है ना। इट इज रेनिंग एंड इट इज स्टिल रेनिंग, समझ में आ रहा है ना, बरोबर ना। इट इज क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, तो स्टिल यूज हुआ ना, यस और नो। इट इज क्लाउडी एंड इट इज स्टिल रेनिंग, स्टिल यूज हुआ तो भी हम क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे। अरे गेटिंग मी, स्टेटमेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन। ये सारे स्टेटमेंट किसकी जगह पे यूज होंगे, एंड की जगह, किसकी जगह पे यूज होंगे, लिखो प्लीज फटाफट। ये चैप्टर स्टार्टिंग के बाद
देखा सबने? ये रफ कर दूं? यस। अब ये पांचों कनेक्टिव के 5 टेबल है। कितने टेबल है? 5। ये पांचों के लिए टेबल है, ठीक है? कि कौन सी वैल्यूज पे क्या आंसर देंगे। अब चेक करो, मैं दो स्टेटमेंट यूज करता हूँ, P और Q। क्या स्टेटमेंट यूज करता हूँ? अच्छा एक काम करते हैं, पहले ना वो एक सम कर लेते हैं ये, ताकि आपको इसका आइडिया अच्छे से आ जाएगा कि P और Q क्या होगा वो, ठीक है? इसके बाद टेबल करते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर टेबल करते हैं। देखो वहां पे है क्वेश्चन नंबर 2, देखो प्लीज पेज नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये डिफरेंस समझ में आता है ना? व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? व्हाट इज सिंपल स्टेटमेंट? सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होता है, यस और नो। जैसे इट इज ऑन हॉलीडे टुडे, बराबर है ना? और कंपाउंड में ये कनेक्टिव्स होते हैं, बराबर ना? ग्रास इज अ ग्रीन एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ये दो स्टेटमेंट हुए ना? अरे यस और नो? आप समझ रहे हो ना? सिंपल और कंपाउंड के बीच डिफरेंस समझ में आता है ना आपको? थोड़ा बहुत ग्रामर है, कुछ नहीं कर सकते। चेक करो, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, है ना? नीचे जो कंपाउंड स्टेटमेंट है कैसे लिखते हैं उनको? सिंबॉलिकली। तो चेक करो क्या दिया है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, बराबर है ना? नागपुर इज इन व्हाट? महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो स्टेटमेंट P डिफाइन करना पड़ेगा। लेट P इज इक्वल टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र, हम क्या लिखेंगे? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र, बराबर है? Q स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, यस और नो? उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P एंड Q तो है ना, और बीच में कौन सा साइन है? एंड ना, तो एंड के लिए क्या है? कंजंक्शन है ना, अपर साइड एरो है ना, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। आप समझे P एंड Q का मतलब? एवरीवन यस और नो? चलिए बताइए सेकंड वाला। अब बहुत सोच समझ के बोलना क्या लिखना है क्या नहीं। लेट स्टेटमेंट P क्या लिखूं? बोलो। ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल, है ना? क्या लिखूंगा मैं? ट्रायंगल। और स्टेटमेंट Q क्या लिखूंगा? वापस ट्रायंगल आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, समझा कि नहीं? क्या लिखेंगे बोलो?
ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस। नेक्स्ट, अभी और है ना, क्या यूज हुआ है और, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा बोलो, P डाउन साइड एरो Q, यस और नो, डाउन साइड एरो मतलब क्या, और डिसजंक्शन कर पाओगे ना, यस और नो, चलो वर्बली बताओ और वो कंप्लीट करो, बताओ थर्ड वाले में क्या लिखोगे, a triangle is an angle is a right angle if and only if it is measured 90 degree, बोलो एरो क्या आएगा, बोथ साइड आएगा ना, if and only if, P स्टेटमेंट क्या होगा, P the angle is right angle and Q statement the angle is measured 90 degree, yes or no, next, वो फोर्थ वाला स्टार मार्क करो, वो अलग है थोड़ा, ठीक है, आगे डी मॉडल्स लॉ में समझेगा, अभी के लिए उसको स्टार मार्क करो। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया, चेक करो उसमें, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, क्या लिखूंगा बी स्टेटमेंट में, बोलो एंगल इज नाइन, देखो स्टेटमेंट में कभी आप जो स्टेटमेंट डिफाइन करो बेटा उसमें कभी ये करेक्टिव नहीं आएगी, मतलब नॉट आएगा नहीं, नाइदर मतलब नॉट ना, तो क्या लिखूंगा बी स्टेटमेंट, बोलो एंगल इज अक्यूट, आप समझे कि नहीं, नाइदर के लिए हम नेगेशन का साइन यूज करेंगे ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिखा है, एंगल इज नाइदर अक्यूट, ऐसा लिखा है, नाइदर मतलब नॉट ना, तो नॉट एक कनेक्टिव है ना, उसको स्टेटमेंट में कैसे ले सकते हैं, आप समझे। नेक्स्ट, क्यू क्या लिखो, बोलो एंगल इज ऑब्ट्यूज, आप समझे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइदर नॉर ना, क्या दिख रहा है, नाइदर, वो नाइदर नॉर का और नहीं है, वो एंड है, ऐसा याद रखना है, क्या है वो, दोनों तरफ नेगेशन यूज होता है, तो क्या सिंबॉलिक साइन कौन सा आएगा, एंड का, इसलिए इसको स्टार मार्क करवा रहा हूं, समझे। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देखो नाइदर एक्यूट, ये बन गया ना नाइदर एक्यूट, और नॉर ऑब्ट्यूज, बराबर ना, नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज बन गया स्टेटमेंट वाइज, लेकिन और नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, एंड, ये आगे डी फॉर्मल्स में हम पढ़ने वाले हैं कि P कंजंक्शन Q और डाउन साइड दोनों का नेगेशन है ना, ये स्टेटमेंट दोनों का नेगेशन है, चेक करो, और यूज हुआ, बराबर ना, ये ऐसे ओपन होता है, नेगेशन ऑफ P पीरियड डिसजंक्शन का क्या बन जाता है, कंजंक्शन, और नेगेशन ऑफ Q, मतलब ये दोनों का आंसर कैसा है, सेम ही है, आप समझे। अभी जो हमने यूज किया है ना नॉर, वो इसका है, आप समझ रहे हैं ना, क्यों आपको वो क्या लग रहा है, और ये एक्चुअली क्या है, वो एंड है, समझे इसको स्टार मार्क क्यों किया है, एवरीवन याद रहेगा। वैसे आइदर और यूज हुआ, क्या यूज हुआ, यूज तो नहीं होता है, तो आप क्या यूज करोगे, डाउन साइड। नेक्स्ट बोलो, हाँ ये अच्छा है, वो तो इजी है, तो नीचे आ गया ए बी सी, इफ देन ना फिफ्थ वाले में स्टेटमेंट भी बताओ, ABC is a right angle triangle and major angle A plus major angle C is equals to what, 90 degree, और if then use हुआ है ना, if then मतलब क्या लिखेंगे, P plus Q, yes or no। Next, Hima Das wins gold medal if and only if she runs fast, P और Q बताओ, Hima Das wins gold medal, नहीं she नहीं, हिमा दास runs fast, समझा कि नहीं, वापस वो पर्सन को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब x is not a rational number, x is the square of an integer, बोलिए, पी स्टेटमेंट बताइए, पी स्टेटमेंट, x is not a rational number, नॉट कैसे आएगा, आप ही नाम बताइए, x is rational number, रैशनल नहीं, x is a rational number and then x is the square of x is square of an integer, yes or no। तो कैसे डिफाइन करेंगे स्टेटमेंट में, x is not a rational number ना, मतलब p को कौन है, नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ p आएगा, अभी तो यूज हुआ है बट मतलब एंड ना, बट है ना, बट एंड में यूज किया, बट अभी लिखा था ना इसको, ऑपोजिट नहीं करना है, वो नहीं, यही स्टेटमेंट नेगेशन है, नाइदर नॉर नहीं कर रहा है, समझा, सिर्फ इतने में ही नेगेशन है ना, p को ही नेगेशन है ना, और q स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, आपको समझा, यस और नो। चलो ठीक है, मैं ऐसे पूछता हूँ आपको, जरा इसका बताओ,
मिल्क इज अ व्हाइट, स्टेटमेंट क्या है? मिल्क इज अ व्हाइट एंड ग्रास इज नॉट ग्रीन। तो बताओ पी क्या आएगा? पी मिल्क इज व्हाइट। क्यू क्या आएगा? क्यू ग्रास इज ग्रीन। क्या आएगा? ग्रास इज ग्रीन। अब मैंने स्टेटमेंट आपको क्या बताया? मिल्क इज व्हाइट है ना, एंड ग्रास इज नॉट ग्रीन। हमने डिफाइन क्या किया? ग्रीन ना, तो नॉट ग्रीन का नेगेशन आएगा ना। आप समझे नेगेशन का मतलब? समझे कहां पे आएगा? आर यू गेटिंग मी? पक्का? अब मैं ऐसे बोलता हूँ, इट इज नॉट क्लाउडी, इट इज एंड इट इज स्टिल रेनिंग। It is cloudy. It is raining. नहीं, it is raining. मैंने स्टेटमेंट क्या बोला? इट इज नॉट क्लाउडी, बरोबर है, एंड इट इज स्टिल रेनिंग, ऐसा बोल रहा हूँ। इट इज नॉट क्लाउडी का इट इज क्लाउडी होगा, तो स्टेटमेंट क्या आएगा? पी। अब नॉट था तो आगे क्या लग जाएगा? लगेगा ना, क्या लगेगा? नेगेशन ऑफ पी। एंड इट इज स्टिल रेनिंग को क्या ले देंगे हम? क्यू। क्या आपको समझा सिंबॉलिक फॉर्म? श्योर ना? एक मार्क के बिंदु लेंस में आ सकता है ये, है ना, और 2 मार्क के लिए भी आएगा ट्रुथ टेबल के साथ। श्योर? क्लियर है इतना? पक्का? ये पी और क्यू बताना था इसलिए मैं बता दिया। चलो कंप्लीट करो इतना प्लीज। बाकी के रेस्ट सिंपल है, वो होमवर्क कर लेना। जो डिफिकल्ट लग रहा है वो कंप्लीट करो। नहीं टेक्स्ट बुक मत लिखो, ऐसे जस्टिफाई करके लिखो इसको। फटाफट लिखो। लिख जल्दी, टाइम पास क्या कर रहा है? So its angle is right angle P, and angle is of measure of 90 degree. थोड़ी जल्दी लिखो।
P एंड Q की कितनी ट्रूथ वैल्यू हो सकती है? दो, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। वैसे Q की भी कितनी हो सकती है? दो, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। मतलब याद रखना आपको कि जितने स्टेटमेंट है, सपोज आपके पास दो स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है? दो, तो 2n एंट्रीज आएगी। कितनी एंट्रीज आएगी? कितनी एंट्रीज आएगी? 2n। अभी हमारे पास कितने स्टेटमेंट है? दो, तो कितनी एंट्रीज आएगी? 2:2। कितनी एंट्रीज आएगी? 4। चलो 1 2 3 4 लिखिए, है ना। अज्यूम करो कि हमारे पास ये भी केस है, तीन स्टेटमेंट वाला, मतलब स्टेटमेंट कितने होंगे? P Q और R। तो कितनी एंट्रीज आएगी? 8। आप समझे? अब अजय सर को बैक से अजीत सर को ये लेके जा, पूछ रहे थे। हाँ लोग ये हाँ, मैं क्या बोल रहा था? एक स्टेटमेंट को कितने ट्रूथ वैल्यू होंगे? दो, P और F ना, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अब दो स्टेटमेंट के हिसाब से कितनी एंट्रीज आ सकती है, बराबर ना? क्या दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं? P और Q दोनों ही ट्रू हो सकते हैं ना? मिल्क इज व्हाइट, ग्रास इज ग्रीन, दोनों ट्रू है ना? यस और नो? सपोज मैं ऐसे बोल दूं मिल्क इज व्हाइट, ग्रास इज नॉट ग्रीन, तो वो स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। ऐसा केस हो सकता है ना, पहला वाला ट्रू है लेकिन दूसरा वाला फॉल्स। मैं ऐसे बोलूं मिल्क इज नॉट व्हाइट बट ग्रास इज ग्रीन, बोल सकता हूं ना मैं? यस और नो? मिल्क इज नॉट व्हाइट एंड ग्रास इज आल्सो नॉट ग्रीन। समझा क्या आपको? अब ये बहुत सिंपल है, ऐसे याद नहीं रखना आपको। याद रखना है कि जो P स्टेटमेंट में लिखूंगा 4 एंट्री के लिए, कौन सी एंट्री के लिए? 4 है, वो ऐसा आएगा TTFF। कैसे आएगा? TTFF। और जो Q है वो कैसा आएगा? TFT। आप समझे कि ये कैसे लिखा है? TTFF। आपने ऐसे क्यों लिखा? चेक करो ना, मैं जब बोला तब मैं चारों केस बोल दिया। यस और नो? कि दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। यस और नो? ये केस चेक करो, सब में मैं लिखने वाला हूं। जैसे कि इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बोलो P और Q की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, मतलब कितना वैल्यू हो सकता है? तो TTFF और TFTF। आप समझे? नेक्स्ट यहां पे भी बोलो, क्या लिखूं? TTFF और TFTF। आप समझे? यहां पे भी क्या आएगा? बोलो TTFF TFTF। आपको समझ में आ रहा है? जब ये स्टेटमेंट 3 हो जाएंगे P Q R, तो कितनी एंट्री आएगी? 8। वो कैसे लिखेंगे? सपोज अभी बोलो P Q R है, तो मैं लिखूंगा 4T 4F। क्या लिखूंगा? 4T 4F। लिखूंगा 2T 2F और फिर TFTF अल्टरनेट। यस और नो? वैसे 8 एंट्री लिखेंगे, वो लिखेंगे, डोंट वरी। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि केसेस देखो, पहले में दोनों राइट है, फिर TF है, फिर FT है और फिर FF है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। चेक करो, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है? यस और नो? समझा? अब याद क्या रखना है? याद एक ही चीज रखनी है, एंड में आप रखोगे TT तो T, क्या रखोगे? TT तो T, बाकी सब F। एंड में क्या रखना है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? ट्रू, नहीं तो बाकी सब क्या होगी? फॉल्स। एक आधा भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। मतलब एंड में आपको याद रखना है कि आंसर अगर TT है तो क्या आएगा आंसर? TT। समझा?
श्योर। सिमिलरली एफ में एक्सीडेंट उल्टा, अगर एफ एफ तो एफ, बाकी सब क्या हो जाएगा टी। आप समझे? अगर एफ एफ दिखता है आपको तो आंसर क्या आएगा एफ, बाकी सब क्या हो जाएगा टी। नेक्स्ट, नेगेशन का एक्सीडेंट उल्टा होता है ना। सपोज पी स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा फॉल्स, और पी स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा ट्रू। क्या आप समझे? यस और नो? यस सर। एंड में क्या रखना है बोलो, टी टी तो टी, और में क्या रखना है एफ एफ तो एफ। इफ दैट में टू बी प्रिसाइज याद रखना पड़ेगा, अगर टी एफ है क्या है, पहला टी दूसरा एफ है तो आंसर एफ है। क्या है आंसर? बाकी सब क्या आएंगे? याद इतना ही रखना जो रेड से मार्क किया है, सब याद मत रखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। समझा? एंड आया, एंड दो स्टेटमेंट है, करेक्टिव एंड आया तो क्या याद रखना है टी तो टी, और आया तो इफ देन आया तो एफ तो एफ, बरोबर है ना। नेक्स्ट, इफ एंड ओनली इफ में दो सेम एंट्री आ गई तो आंसर टी, दो सेम एंट्री है ना तो आंसर क्या आएगा टी, बाकी सब क्या आएगा एफ। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है, टी टी तो भी क्या आएगा टी, और एफ एफ तो भी क्या आएगा टी। आप समझे? इसमें बेस क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे देखो एंड में क्या याद रखना है बोलो, टी टी तो आंसर क्या आएगा टी। नेक्स्ट, और में क्या याद रखना है एफ एफ तो आंसर क्या आएगा एफ। नेक्स्ट, नेगेशन में टी का एफ और एफ का टी। नेक्स्ट, इंप्लीकेशन में टी एफ, बरोबर है ना, तो आंसर क्या आएगा एफ। और डबल इंप्लीकेशन में दो टी है तो आंसर क्या आएगा टी, और दो एफ है तो भी आंसर क्या आएगा टी। आप समझे? प्लीज ये टेबल्स देख लो जल्दी। हाँ नहीं, ये बस ऐसे याद रखो कि एंड, कि एंड में बोलने के लिए ये कैसा है उसके लिए बहुत बड़ा लंबा नहीं है, ऐसे याद रखो। P statement क्या आएगा? What is P? Who is odd number? Yes or no? Next, statement Q क्या आएगा? बोलो statement Q. One is prime number. आया ना? बरोबर? तो सबसे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? अच्छा, ये ऐसा लिख लेते हैं। इसके बाद ऐसा लिख लेते हैं, ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी का ट्रुथ वैल्यू क्या है? इज फॉल्स, बरोबर है ना। नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यू फॉर स्टेटमेंट क्यू इज व्हाट? फॉल्स। दोनों ही फॉल्स है ना, तो इनका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? और से कनेक्टेड है ना, b डाउन साइड एरो q। अब यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे p और q का वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा बोलो? सब्स्टिट्यूट करो f डाउन साइड एरो f ना, तो आपको डाउन साइड एरो में क्या याद रखना है? f तो f ना, आंसर क्या आएगा आपका f। समझा? आपको फाइनल फॉर्म स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू समझा ना, क्या आएगा f। अरे गेटिंग मी? अगर ये दोनों में से एक भी ट्रू होता तो फाइनल आंसर क्या आता? ट्रू। यस और नो? अरे गेटिंग मी? पक्का समझ में आ रहा है? श्योर? अच्छा, ये वाला बताओ, फोर्थ वाला बताओ। पहले तो वो स्टेटमेंट बताओ, पी स्टेटमेंट क्या है बोलो। फोर्थ वाला, it is not true that 5 minus 3i is a real number. It is true that, है ना? It is true that 5 minus 3i is a real number, बरोबर है ना? एक ही स्टेटमेंट है। और ट्रुथ वैल्यू क्या है p की? ट्रुथ वैल्यू ऑफ p फॉल्स। p 5 minus 3i कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल नहीं है, मतलब कैसा है? फॉल्स। अच्छा, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? ये स्टेटमेंट में नॉट है ना, ये पूरा स्टेटमेंट सेव है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट। नॉट मतलब क्या लगेगा? नेगेशन ऑफ b। समझा कि नहीं? यस और नो? क्या लगेगा? नेगेशन ऑफ b। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स।
व्हाट इज नेगेशन ऑफ फॉल्स? ट्रू। क्या आपको समझा? Yes. एवरीवन? यस और नो? ओके, फिर ये बताओ लास्ट वाला बताओ 7 24 is a composite number. 7 वाला फाइनल आंसर और है और 24 इज अ कंपोजिट नंबर, फिर भी ट्रू है ना आंसर? ठीक है, कंप्लीट करो चलो सेम आंसर पता है तो कंप्लीट करो। आंसर क्या आएगा? F। मतलब ये ब्रैकेट का आंसर क्या आने वाला है मुझे? F। क्या आपको समझा? यस और नो? अभी कनेक्टिव कौन है? और में याद क्या रखना है? FF तो है। क्या FF है? नहीं। आंसर क्या आएगा? क्या आपको समझा? यस और नो? फाइनल वैल्यू इजी है ना? ये बताओ Q और R की जगह पे क्या लिखना है हमें? ये T एंड फॉल्स, बराबर है ना? डाउन साइड एरो नेगेशन ऑफ P की जगह पे ट्रू लिखना है एंड S की जगह पे क्या आएगा? फॉल्स ना? दोनों ब्रैकेट सॉल्व करें, बराबर? बताओ ये क्या है? एंड है ना? एंड में क्या करना है? dt तो t, क्या dt है? आंसर क्या आएगा? डाउन साइड, इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। क्या आएगा वो? f एंड f, यस और नो? ये ब्रैकेट के अंदर कौन है? एंड है। एंड में क्या रखना है? dt तो t, क्या dt है? आंसर क्या आएगा उसका? यस और नो? ये क्या है? और में याद क्या रखना है? क्या ff है? आंसर क्या आएगा? क्या आपको समझा? यस और नो? श्योर? ये आप लोग करना, ये मैं करता हूँ, ठीक है? चलेगा ना? कि ये मैं करूँ या आप लोग करो? Look here, बताओ negation of T conjunction, negation of T conjunction F bracket complete, yes or no? डाउन साइड है, Q मतलब ट्रू है ना? फॉल्स, ये भी ट्रू है और ये भी फॉल्स, यस और नो? अरे ब्रैकेट के लिए दीजिए, व्हाट इज negation of T? F conjunction, negation of T क्या आएगा? F conjunction F, क्या आपको समझा? डाउन साइड एरो, इधर रूल अप्लाई करो, इधर अप्लाई हो सकता है, बोलो कौन सा एरो है ये? अपसाइड। एंड में क्या लगना है? टी तो टी, क्या टी नजर आ रहा है? आंसर क्या आएगा? इसमें भी क्या रखना है? टी तो टी, क्या टी है? आंसर क्या आएगा? इसी को देख लो, डाउन साइड एरो में क्या रखना होता है? एफ है, हां इसका आंसर क्या आएगा? समझा ना आपको? क्या रखना है? टी तो टी, क्या टी है? आंसर क्या आएगा? कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन में क्या रखना है? टी तो क्या टी है? आंसर क्या आएगा? डाउन साइड एरो, फाइनल आंसर भी, समझा ना? यस और नो? अच्छा एक और बात है, इसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी, मतलब ऊपर कहीं पे आपने गलत भी कर दिया तो भी देयर इज अ चांस कि आंसर राइट आएगा, है ना? इसलिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हर एक स्टेप चेक होगा, अगर अंदर रॉन्ग है तो वो उसका मार्क्स कट जाएगा, बिकॉज़ देयर इज अ चांस यहाँ पे कहीं पे आप f कर दो, t का f कर दो तो भी आपको राइट आंसर मिल सकता है ना? प्रोबेबिलिटी इज 50%, यस और नो? t और f आने की, समझ में आ रहा है ना? व्हाट आई एम सेइंग? चलो ये दोनों में से कौन सा करूं? नीचे वाला बताइए। नेगेशन एज इट इज रहेगा, बॉक्स एज इट इज ना? p की जगह पे क्या लिखना है हमें? t, कंजंक्शन r की जगह पे फॉल्स, डाउन साइड एरो s की जगह पे फॉल्स, कंजंक्शन t ना? p की जगह पे t, कंजंक्शन f, यस और नो? ये सॉल्व कर ले। क्या है रखना है? टी तो t, क्या टी है? आंसर क्या आएगा? समझ रहा है सबको? एवरीवन? ये एज इट इज, इसको चेंज कर ले, नेगेशन ऑफ t क्या हो जाएगा? f, कंजंक्शन क्या आएगा? नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? f implies f,
Yes or no? Yes. Next. Negation as it is, bracket as it is. बोलिए. TD तो T ना? क्या TD है? आंसर क्या आएगा? डाउन साइड एरो. TF तो F होता है, पता है ना? इंप्लीकेशन में क्या करना है? पहला T, दूसरा F. क्या DF तो F नहीं है ना? आंसर क्या आएगा इसका? T. डाउन साइड एरो कंप्लीट हो चुका है. डबल इंप्लीकेशन विद व्हाट? F. आप समझे? इसमें क्या करना है? FF तो F क्या FF है? आंसर क्या आएगा इसका? T आएगा. उसके बाद नेगेशन है ना? डबल इंप्लीकेशन विद व्हाट? F. ये क्या आएगा बोलो? F. डबल इंप्लीकेशन विद व्हाट? F. डबल इंप्लीकेशन में क्या करना है? दो सेम एंट्री का आंसर क्या है? क्या आपको समझा? एवरीवन? डाउट नहीं है ना कुछ? कंप्लीट कर लो. श्योर समझा है? आएगा ना सबको? लेफ्ट हैंड साइड रफ कर दूं ना? उसमें एक पॉइंट बाकी रखते हैं, पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट. ठीक है, वो नेगेशन है, वो बहुत इजी है, उसको कंपाउंड नेगेशन के साथ देखेंगे.
लॉक कर दूं? यस ये वाला पार्ट ये कंप्लीट किया दोनों आपने? यस सर सबने? फिफ्थ वाले का आंसर क्या आ रहा है? और सेवन का? टी सबका आ रहा है? तो क्या है? Pay attention please. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल। सेम जो हमने यूज किया वैसे ही बनाना है। उसमें एक पार्ट बाकी है नेगेशन वाला, वो करते हैं, ठीक है? सिर्फ नॉट पुट करना है, नथिंग एल्स। ये एग्जाम में शॉर्ट आएगा ना, इसके विदाउट पेपर नहीं बनेगा। 3 मार्क का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। मतलब अभी जो आप 1.2 करोगे उसमें से एक तो आपके पेपर में होगा ही। तो प्लीज पे अटेंशन। ध्यान दो, एक बार कैसे बनाना है देख लो, बाद में आप बना पाओगे आराम से, ठीक है? ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न का फाइनल आंसर बताना है। जैसे कि हमने बताया ना अभी, पूरे स्टेटमेंट पैटर्न का फाइनल आंसर बताना है T और F। वैसे इसमें एंट्रीज आएगी। तो पहले सबसे पहले क्या चेक करो, कितने स्टेटमेंट है? कितने स्टेटमेंट है इसमें? 2, P और Q। कितनी एंट्री आएगी? 4। आप समझे ना? इसमें भी कितने स्टेटमेंट है चेक करो? 2 ना? कितनी एंट्री आएगी? 4। उसके बाद में चेक करो कितने स्टेटमेंट है? 3 है। P Q R कितनी एंट्री आएगी? 8। वहां भी P Q R कितनी आएगी? 8। यस और नो? ये फिक्स हो गया? प्लीज नोट। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? P। उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे? Q। ये तो फिक्स है ना स्टेटमेंट। और 4 एंट्री में लो क्या, ये तो फिक्स है ना? T T F F और यहाँ पे क्या आएगा? E F P F। ये फिक्स है ना? ये तो फिक्स है P Q R। अगर P Q R रहता तो क्या करता? 4 T 4 F 2 T 2 F T F T F T F। इतना फिक्स है। अब सबसे पहले आप ये चेक करोगे किसी का नेगेशन चाहिए क्या हमें पूरे स्टेटमेंट में? किसी का नेगेशन है? नहीं। वो नहीं लिखेंगे, बरोबर है ना? सबसे पहले ये जाएंगे फर्स्ट ब्रैकेट के पास। किसके पास? फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है बताओ? P implies Q है ना? तो मैं फर्स्ट पहले क्या बनाऊंगा? P implies Q। फिर क्या है कि P implies Q है जो, वो किसको कंजंक्शन में है? Q के साथ। आप समझे? किसके साथ कंजंक्शन में? Q के साथ। तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या है? P implies Q। उसका आंसर ढूंढेंगे हम। फिर P implies Q किसके साथ कंजंक्शन में? Q के साथ। उसका भी आंसर ढूंढेंगे हम। यस और नो? अब आपके बुक में ये वापस पूरा लिखना प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो हम इसको नाम दे देंगे A। नाम कुछ के कॉलम छोड़ा है, क्या नाम दे देंगे हम? A। लो यो लो क्या नाम देंगे इसको हम? A। ये पूरा जो है वो किसको इंप्लाई कर रहा है? P को। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? A implies B। क्या आपको समझा? यस और नो? ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न आ गया ना, A implies B में। आर यू गेटिंग मी? आया ना?
चलो ये बना के बताओ क्या लिखेंगे, बाद में वो सॉल्व करो प्रॉब्लम है, सिर्फ बना के बताओ ताकि आपका आइडिया है। बोलो P और Q, R किधर है? चेक करो किसका नेगेशन चाहिए हमें, P का और Q का भी चाहिए। तो सबसे पहले वो करो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, सबसे पहले वो फाइंड करो। आप समझे? क्योंकि आगे लगने ही वाले। अब सबसे पहले ब्रैकेट के पास जाओ। पहला ब्रैकेट क्या है? P डाउनसाइड एरो नेगेशन Q, ऐसा है ना, बरोबर है कि नहीं? फिर अज्यूम करो कि आपको लंबा नहीं दिख रहा तो उसको क्या नाम देंगे हम? A। फिर A किसके साथ कंजंक्शन में है? Q के साथ, यस और नो? और फिर वो पूरा, बरोबर है ना? सपोज उसको नाम दे दिया मैंने क्या? B। तो नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन क्या करना है मुझे? B। सही बात है ना? क्या पूरा स्टेटमेंट आ गया? यस और नो? हाँ, फाइनल कॉलम ही हो गया ना ये B पूरा कॉलम है। चेक करो A के वैल्यू ये जगह है ना, A कंजंक्शन Q आ गया पूरा स्टेटमेंट, मतलब इस तरफ वाला आ गया ना। आपका कौन सा साइड है ये? राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड के लिए आ गया ना पूरा ये B के साथ अगर उसको कंजंक्शन कर दो। आप समझे कैसे ड्रॉ करना है? हाँ या ना? क्या लिखो यहाँ पे? ED FF, यहाँ पे क्या आएगा? यस और नो? चलो जैसे जैसा बोला जाए वैसा वैसा करेंगे। पहले क्या है? इम्प्लीकेशन ना, क्या है ये? इम्प्लीकेशन में क्या है बताना है? पहला T दूसरा F, तो आंसर F। एक ही केस है, पहला T दूसरा F, आंसर क्या आएगा? यही लिखोगे आप, याद रखना आपकी आदत होती है। हाँ, ये अगर आपने प्रॉपर्ली नहीं समझा तो हर बार चेक करते हो क्या TF है TF है, ऐसा नहीं, जो है वहीं पे आंसर लिखना है, बट बाकी सब ऑटोमेटिक क्या होगा? T, तो देखना ही नहीं है। आप समझे कि नहीं? ये समझेगा थ्रू आउट द टेबल आपको कैसे करना है। नेक्स्ट, अब ये जो है उसको किसके साथ कंजंक्शन कर रहे हैं हम लोग? Q के साथ। मतलब ये दो कॉलम देखनी है ना मुझे, और ये दो कॉलम में देखना क्या है? एंड मतलब DT तो T, क्या DT है? हाँ, क्या लिखूंगा मैं? T, क्या DT है? क्या DT है? क्या DT है? बस सिर्फ TT चेक करना है। अब जो बचे बाय डिफॉल्ट क्या हो गए? क्या आपको समझा? यस और नो? नेक्स्ट, फिर क्या है? ये A है ना, A वो P को इंप्लाइज हो रहा है। A किसको इंप्लाइज हो रहा है? P को। P में इंप्लीकेशन में क्या करना है? TF है, बट यहां से वहां TF। आप समझे ना? क्या TF है? नहीं। क्या TF है? नहीं। क्या TF है? हाँ। उसका आंसर क्या आएगा? F। क्या TF है? नहीं। बाकी सब क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर है। आप समझे? यस और नो? एवरीवन, चलो इसमें बताओ। नेगेशन ऑफ P लिखना है, क्या लिखो बोलो? F P, ये क्या आएगा? F T। सब कुछ समझ रहे हैं ना? पक्का ना? हाँ, बोर्ड में ड्रॉ करवाऊंगा, श्योर ना? ये बताओ, P डाउनसाइड एरो नेगेशन Q, कौन से दो कॉलम देखूं? ये वाले ना, उसमें क्या देखूं? FF तो F ना, क्या FF है? नहीं। मतलब सेंटर थर्ड वाले में ना F, बाकी सब क्या हो जाएंगे? E। क्या आपको समझा कैसे फिलअप करना है? नेक्स्ट, A और Q को देख रहा है, A और Q को। A और Q में क्या देखूं? मतलब TT तो T, क्या TT है? नहीं। पहले वाले में है ना सिर्फ, बाकी सब F। क्या आपको समझ में आ रहा है? एवरीवन, यस और नो? नेक्स्ट, P के साथ किसको देखना है? नेगेशन ऑफ P को। और क्या चेक करूं? TT तो T ना, क्या TT है? नहीं। सारे के सारे आंसर क्या आएंगे? आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? एवरीवन, पक्का? अब इसमें ऐसा होता है कि सारे आंसर अगर T है तो स्टेटमेंट पैटर्न को हम टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी। सारे आंसर F आए तो स्टेटमेंट पैटर्न को हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। और ऐसा मिक्स आ जाए तो हम बोलते हैं कंटिंजेंसी। क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी। चेक करो, वो वहां पे लिखा है ना, थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, वो वही है। पेज नंबर 13 पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो वही है। Examine whether each of the following statement pattern is a tautology, contradiction or contingency। मतलब सॉल्व तो सेम ही करना है, सिर्फ फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। सपोज सॉल्व करके क्या लिखेंगे? गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज
क्या आएगा कंटीन्यूअसली मिक्स है ना इवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्रडिक्शन सारे टी आए तो टोटोलॉजी यस और नो चलो ये बताओ कितने स्टेटमेंट आने वाले हैं तीन ना पी क्यू और आर किसी का नेगेशन चाहिए किसका तो नेगेशन ऑफ यस और नो फिर सबसे पहले ब्रैकेट के पास जाएंगे पहला ब्रैकेट क्या है बोलो P डाउनसाइड एरो नेगेशन Q यस और नो सेकंड ब्रैकेट क्या है R कंजंक्शन P पहले पूरे ब्रैकेट बना लो क्या बना लिया हमने ब्रैकेट उसमें इसको नाम दे देता हूं मैं A इसको नाम दे देते हैं और क्या करना है A इंप्लाइज B करना है ना ये फाइनल आंसर होगा हमारा कितनी एंट्रीज आएगी 8 एंट्री आएगी ना क्या लिखो बोलो 4 डी उसके बाद 4 एफ उसके बाद 2 टी 2 एफ 2 टी 2 एफ नेक्स्ट टी एफ और टी एफ आप समझे नेक्स्ट नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है क्यू से उल्टा ना 2 एफ 2 टी आएंगे ना आप देख लेना एग्जैक्ट अपोजिट है यस और नो और ये ऐसे काम मत करना अगर गलती से यहाँ पे एफ है तो फिर क्यू ने टी लिखा था फिर ऐसा किया ये ना टी है ना एफ है नेक्स्ट अब P डाउनसाइड एरो नेगेशन Q मतलब ये फर्स्ट और ये कॉलम देखनी है ना मुझे उसमें क्या देखना है FF तो चेक करो क्या FF है FF तो F लिखूंगा ना FF है श्योर ना बाकी सब क्या हो जाएंगे आपको समझा है कैसे फिलअप करना है ये बनाना कैसे ये भी समझा नेक्स्ट फिर क्या है R कंजंक्शन P इसको देखो ये दोनों को ना उसमें क्या देखो dt तो t क्या dt है यस नेक्स्ट श्योर समझा a implies b implies में क्या लिखना होता है tf क्या tf है आंसर क्या आएगा tf का f tf को f tf to f बाकी सब टी स्टेटमेंट पैटर्न कैसे आएगी ये कंटीजेंसी ना मिक्स हो गई तो क्या कंटीजेंसी श्योर यस ये वाला बताओ क्या लिखो आप लोग बताओगे पी क्यू और आर ये तो फिक्स है ना किसी का नेगेशन चाहिए किसका ब्रैकेट का सिंगल स्टेटमेंट का नेगेशन नहीं चाहिए तो पहले फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा ना ब्रैकेट कौन है Q कंजंक्शन R ना फिर वो Q कंजंक्शन R का नेगेशन है आप समझे ना फिर उसको P इंप्लाइज होगा दैट नेगेशन ऑफ Q कंजंक्शन R क्या आप समझे अरे सर नो यस ये हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है ना यहां पे उसके चूज किया यहां पे मिस्टेक होती है इसलिए चलिए क्या लिखूं 4 T 4 F ना उसके बाद 2 T 2 F उसके बाद अल्टरनेट T F ठीक है Q और R देखना है ना क्या देखूं उसमें dt तो T ना क्या dt है क्या dt है यहाँ पे ना बाकी नहीं है ना बाकी सब क्या आएगा श्योर समझा नेक्स्ट इसका नेगेशन लिखना है ना मतलब जहां t लिखा है वहां क्या लिखूंगा f f का t e श्योर अब सोच समझ के बोलना p इसको इंप्लाइज हो रहा है ना अब यहां से यहां लिखना है ना tf तो f क्या tf है क्या tf है पहले t नहीं है आंसर क्या आएगा
श्योर समझा पक्का कंडीशन से देख लो ठीक है देख ले कार्ड ले जल्दी को जल्दी सबको समझाया ना ये जल्दी कंप्लीट करो जल्दी कंप्लीट कर कार्टून तो लिख रहा है ना बुक लाया वो सब लिख के लाया तू इसकी बुक और ये कौन सी बुक में लिख रहा है तू ये रफ बुक घर बुक कब बनाएगा बाहर जाना है तेरे को घर जाना है घर लाना भूल गया शर्म है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की बुक लेके आया तू नहीं होता नहीं है होता है सपोज के अरे साइड वाला रब मत करना बाकी सिक्स हाँ मेरे क्वेश्चन लिख ले तो ये हो गया कि नहीं 10th वाला अच्छा पहले 10th वाला इसलिए रखा था ताकि वो इजी था है ना फिर 9th इसलिए किया डिफिकल्ट था इसलिए अभी बैठक देना इसका क्या काम है वो हो गया वो टेक्स्ट बुक रख दे ऐसे करेगा तो बोर्ड के बाहर जाएगा कितना बड़ा टी हो रहा है छोटा बना थोड़ा अभी वो स्टेटमेंट तो बाकी ही है ये 10 वाला हो गया उधर पीछे वो ब्लैक कार्टून आ रहा है जल्दी हाँ तू ही है तू एक ही कार्टून है तू
तू वो क्यों लेके आया? अरे तू वो रख दे, वो क्या कैसा करना पता नहीं, मतलब अब तो तू कौन कर रहा? हाँ तो बस ना फिर क्या ये थोड़ा वाला कर, थोड़ा वाला चला रख कर, तू मार्कर तो बहुत है हमारे पास। सेंटर वाला रख तो बस और कर। वो क्यों बाकी रखा है? क्यों है? और स्टेटमेंट भी वही है। थर्ड वाला थर्ड हो गया क्या? राइट है? बराबर है ना? परफेक्ट है, वेरी गुड। तू क्या लिख रहा है? तुमको तेरे को ही लिख रहा है, तो डबका लिखा है, तू क्या लिख रहा है? जरा सेकंड में तेरा पास करके देख, वो इम्प्रूव नजर आएगा। चल वापस फटाफट लिख, डबका पूरा क्या लिख रहा है? साली ये किधर जा रहेगा? तेरा आंसर किधर जाएगा? हाँ तो सीधा लिख, पीक्यू भी रख करके पीक्यू लिखा हुआ है। जल्दी कर जल्दी, सब लोग ये सिस्टम लिखेंगे सेम है, और नेगेशन का साइन ज्यादा है इसलिए वो सब चूज किए हैं, ठीक है? ये थर्ड का थर्ड सम है। हाँ थर्ड का थर्ड, हाँ वही। क्वेश्चन लिखने में 15 मिनट हो गए। बोला वो याद नहीं है अभी तक तेरे को, हिंदी मारोगे तो भी क्या नहीं? तो वो देख के लिखना पड़ेगा नेगेशन ऑफ बी क्या? अरे नेगेशन ऑफ बी इसका उल्टा उल्टा लिख। थर्ड का थर्ड है। बना चुका है, बराबर है? इधर तक नेगेशन ऑफ क्यू बना चुका है, बराबर करते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट तेरा क्या आ गया? ये आ गया ना ए, नेगेशन ऑफ ए। उसको बी नाम दे दे, क्या नाम देगा तू? बी। उसको बी नाम दिया तो बी के साथ क्या करना है तुझे? सिर्फ क्यू, डाउन साइड एरो विद क्यू कंप्लीट कर दे।
ये और ये यहाँ पे क्यू तो क्या दिख रहा है साउंड साइड में एफ तो एफ देख एफ किधर है इधर एफ तेरे को मैंने बोला था पहले एफ चेक कर है ना तू सब चेक कर रहा है पहले एफ चेक कर ये आदत हर बार तेरे को फॉर्मूला याद रख पाएगी है ना उधर बाकी सब क्या आएगा टी लिख देना फिर अभी हर बार सोचना पड़ता है समझा कंप्लीट हो गया यस ये वाला समझिएगा ना यस और नो हुआ कि नहीं बोलो बोलो चलो फिर फर्स्ट का एथ वाला सॉल्व करो फर्स्ट का एथ
चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही सॉल्व करना है, बस हम वो कॉलम नंबर नाम देंगे और वो एड्रेस सेम दिखाएंगे। मतलब आपको बोला यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई करो कि ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कितने स्टेटमेंट है हमारे पास? दो ना, मतलब P एंड Q। कितनी एंट्रीज आएगी? 4 ना। और स्टेटमेंट बनाएंगे, बताओ पहले क्या लिखे? बोलो, सबसे पहले क्या लिखूं? यही ना लेफ्ट हैंड साइड, क्या है? बोलो P डबल इम्प्लाइज विद Q। उसके बाद किसी का नेगेशन चाहिए? नहीं। सिंगल स्टेटमेंट का तो नहीं चाहिए ना, ये तो ध्यान दो लास्ट बेंच। पहले ये ब्रैकेट के पास जाएंगे, बोलो क्या लिखूं मैं? P डाउनसाइड एरो Q। फिर सेकंड ब्रैकेट के पास जाएंगे, बोलो क्या लिखूं? P एंड Q। बराबर है ना? फिर उसका नेगेशन भी चाहिए, बराबर है ना? तो P एंड Q और उसका क्या चाहिए हमें? नेगेशन। यस और नो? सपोज मैं इसको नाम देता हूं A, क्या नाम देता हूं इसको? A, और इसको नाम देता हूं क्या? B। तो मुझे क्या चाहिए? A कंजंक्शन B चाहिए ना? क्या चाहिए? A कंजंक्शन B, ये पूरा आ गया। यस और नो? फिर क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ A कंजंक्शन B। क्या आपको समझ में आया? वापस बोलता हूं, ध्यान दो प्लीज, अगर आपने नहीं सुना तो। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, बराबर? फिर फर्स्ट ब्रैकेट बनाया P डाउनसाइड एरो विद Q। फिर सेकंड ब्रैकेट बनाया P कंजंक्शन विद Q, वो अधूरा है ना, उसके आगे कौन है? नेगेशन। इसी को सिर्फ नेगेशन देना है, बराबर है ना? उसको क्या नाम दिया हमने? B। ये पूरा का पूरा क्या है? B। ये पूरा क्या दिया नाम? A। तो हमें क्या करना है? A कंजंक्शन B करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड A कंजंक्शन B का क्या है? नेगेशन। पूरी यस और नो? अब हमारे कॉलम को नाम देंगे, सपोज ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये कॉलम की एंट्री और ये कॉलम की एंट्री कैसे आनी चाहिए? सेम। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव हो जाएगा ना? यस और नो? एंट्रीज इन द कॉलम 3 एंड 8 मस्ट बी आइडेंटिकल। चेक करो, 4 ही एंट्री आएगी यहाँ पे, दो स्टेटमेंट है, उस हिसाब से क्या लिखेंगे? TTFF ना, TTFF। नेक्स्ट क्या आएगा? TF। फिर क्या बोला है? P डबल इम्प्लाइज विद Q ना, डबल इम्प्लीकेशन मतलब तो सेम में T ना, बाकी सब F। यस और नो? उसके बाद P डाउनसाइड एरो विद Q, ये दोनों में क्या देखो? FF तो F ना, लास्ट में ना, बाकी सब क्या होगा? श्योर समझा? P कंजंक्शन विद Q, क्या देखूं? T तो T, ये दोनों में देखना है ना? क्या T है? बाकी सब जगह पे T होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? T। बाकी सब समझा? फिर इसी का उल्टा लिखना है ना, नेगेशन मतलब, तो क्या लिखेंगे? FTTT। यस और नो? फिर A और B को देखो, A और B में क्या लिखना है हमें? कंजंक्शन। ये दोनों में कंजंक्शन, TT तो T ना, सेंटर वाले दोनों में है ना, बाकी नहीं है। सेंटर वाले दोनों में TT का क्या होगा? T। बाकी सबका क्या आएगा? क्या आपको समझा? यस और नो? नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट को क्या करना है? उल्टा। क्या है बोलो? T F और T। इसको बॉक्स दे दो, और कौन सी एंट्री थी? थर्ड। क्या सेम है? यस और नो? आप क्या लिखेंगे? Address in the column 3 and 8. hence given statement pattern is logical equivalence. Yes or no? समझा? वैसा ही इसमें कर पाओगे? सेम। कितनी एंट्रीज आएगी? 8। स्टेटमेंट कितने हैं? 3। सिर्फ मुझे वो ऑर्डर बता दो, बाकी तो आप सॉल्व कर पाओगे। पहले क्या आएगा? फिर उसके बाद किसी का नेगेशन चाहिए? नहीं ना? फिर क्या लिखूं बोलो? P डाउनसाइड एरो Q ना, उसके बाद क्या लिखूं? P डाउनसाइड एरो का नेगेशन, उसके बाद
सर उधर नहीं इसका ए वो वाला ए वाला बी देखो उसका और भी क्वेश्चन बरोबर है ना, देख लो सेम ही है ना। क्या करेंगे वो, उसको ए उसको इसको ए और इसको बी हाँ कंजंक्शन में चलेगा ना आगे पीछे। ऐसा है तो इसको ए ले लो, ठीक है, और इसको क्या लेंगे बी। तो ए और बी के बीच क्या है, और है ना, डाउन साइड है तो फिर इसको अज्यूम करो मैंने सी ले लिया, क्या ले लिया सी। तो सी कंजंक्शन विद क्या है आर, और ये एंट्री और आर की एंट्री कैसे हम चाहिए से। टोटल एंट्री कितनी है 8, प्रोवाइडेड यहां पे आप कॉलम नंबर भी नाम दोगे। यस और नो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 और 7 की एंट्री कैसे आनी चाहिए से। और एक 10 सब थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लो यहां पे सॉल्व कर लो, नहीं आता है तो मैं सॉल्व कर लूंगा। तो एक क्वेश्चन है 8 है ये, हाँ वही है सही क्वेश्चन सही है 8 क्वेश्चन है ना ये, देख लो। नहीं 9 है ना ये, सेकंड है आपके। वो अलग-अलग सेकंड का 9 सर अलग एडिशंस रहेंगे यहाँ पे इसमें 10 सम है, आप में 9 ही है, हाँ इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। देख लो ये 9 चलेगा, पूछो। यस टेम्परेचर कम करो, ठंडी लग रही है और कम करो, गर्मी लग रही है तेरे को। 20 करो, 16 कुछ मत करो जो है वो जैकेट पहन के बैठा है, इसको क्या बता रहा है तू, ये तो चल ही नहीं रहा है। रहने दे जो है वो ठीक है, 16 करो। फैन ऑन करो, फैन क्या इधर नहीं है फैन, 6 फैन में से तेरे को फैन नजर नहीं आ रहे। ऊपर ही फैन ऊपर होगा तो ही हवा आएगा। कौन सा लॉजिक था ये, पीछे है ना, जब पीछे जाके चालू करो वाले तेरा वाला चलेगा। क्लास में 0 लिख रहा है ना तू, पक्का वो बनाया कि नहीं, और इक्वल एब्सेंट था क्या, हाँ भी बोलता हूँ। एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, क्या पता। अब जो एब्सेंट थे कल मुझे लेके गए मैं फर्स्ट लेक्चर आई थी लेके गए हाँ बाहर ठीक है, और मुझे कोई नहीं पता था कौन नहीं आया था कल, और कल सवाल लिख तो लिख जल्दी।
कौन से सम किए मार्क किया आप लोगों ने? कौन से सम किए आपने? देखो जरा मार्क करो। पार्टी के ऊपर बताता हूँ। होमवर्क करके आना। होमवर्क क्या पहले तो बुक लेके आना। अरे तो बुक लेके नहीं आते। हमने 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है। स्विफ्ट ट्रूथ टेबल बनाने बोले तो ऐसे बनाएंगे। अगर इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो ऐसा लिखेंगे और टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन कंटीजेंसी बोला है तो फाइनल स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे। ऐसा हो वरना आप मार्क्स कट हो जाएगा। हाँ किया कौन से किया हमने? तू बता जरा ये किसका है? जो मैंने से किया है वो हमने यहाँ सॉल्व किए। नहीं ये तो सारे नीचे वाले पेंसिल से किए ही आपने। चलिए 10th वाला करो ना। मैं 3-4 सम बुक देता हूँ जो भी है रिपीट करके। 10th वाला किया कि नहीं आपने? सॉल्व हुआ कि सॉल्व करूं? 10th वाला वो दोनों ही क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट
कैसे नहीं कैसे भी कर और सिर्फ इम्प्लीकेशन में आ रहा है। तो जैसे इम्प्लीकेशन में वो ऑर्डर में जा रहा है, इम्प्लीकेशन में ऐसे चेक कर, बाकी एंड ऑल में तो वैसे भी चेक। हाँ क्या बोलेगा मैडम? लास्ट वाला बता क्या टी ए टी एफ है? हाँ ये वाला उसको नाम देना पहले, तो ए नाम दे दे, ए लिख दो, ए करा हुआ भी नहीं हो गया? आंसर आया क्या है 9th वाले का? हाँ नहीं आ रहा है ना? चेक करो वापस चेक। ये डी लिखा है कि एफ लिखा है? किस हिसाब से होती है? मैच हो रहा है? सारे एफ नहीं, सारे टी तो टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन नहीं तो कंटीजेंसी फिक्स है। ये है कि टी है फर्स्ट, डी है तो मैं दोबारा सॉल्व करूं? क्या वाला है आंसर? क्या आ रही है वो एंट्रीज बताओ क्या आ रही है? आर की एंट्री तो ऐसे आएगी ना 4 टी 4 एफ, बरोबर है ना? अरे लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है, किधर सब टी आ रहा है? अल्टरनेट डीएफ डीएफ यस और अल्टरनेट डीएफ डीएफ ये डीएफ डीएफ ये भी डीएफ डीएफ यस और इसमें सब टी आ रहे हैं, हाँ सब एफ आ रहे हैं, एक टी आ रहा है नहीं उनके नहीं कैसे सब एफ आ रहे हैं, सब एफ आ रहे हैं। हाँ सब कॉन्ट्रडिक्शन है ये क्वेश्चन जिसमें पहले दो तेरे को डी है। चेक कर चेक, एक सम दिया उसमें से गड़बड़ पी नहीं सर एक मिनट सब
आर किसका नेगेशन चाहिए? क्यू का, सही है ना? नेक्स्ट पहला ब्रैकेट नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन आर, पी इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन आर, इसको नाम देते हैं हम ए, सभी एफ आ रहे क्यू इंप्लाइज आर, P implication Q implication R, सपोज इसको B नाम दिया हमने तो नेगेशन ऑफ B और A डबल इंप्लाइज विद नेगेशन ऑफ B। देख लो ऐसे स्टेटमेंट पैटर्न बनाया आपने, यस और नो? पहले एक फर्स्ट ब्रैकेट बनाया, फिर उसको p के साथ इंप्लाइज किया है, नेक्स्ट फिर ये ब्रैकेट बनाया, p के साथ इंप्लाइज किया है, इसको नाम b दिया है, क्या नाम दिया है इसको? b। तो बाजू में क्या चाहिए? नेगेशन ऑफ b, और ये पूरे को a नाम दिया है, और a नेगेशन b का इंप्लीकेशन चाहिए, डबल इंप्लीकेशन चाहिए। चेक करो जिनको आंसर नहीं आया था। p में क्या लिखेंगे हम? 4t 4f ना, हाँ सब एफ आ रहे फिर 2t 2f, R में df df, नेगेशन ऑफ q में एफ एफ 2f 2d, नेगेशन ऑफ q और r देखना है, ये दोनों कॉलम देखना है। क्या देखना है उसमें? डाउन साइड है मतलब ff तो f ना, बाकी सब बाकी सब क्या है? t है, यस और नो? नेक्स्ट p इंप्लाइज हो रहा है यहाँ पे, मतलब tf तो है यहाँ पे है, नहीं है ना? बाकी सब क्या आएगा? t, q इंप्लाइज r, क्या हो गया? पी एफ टी q और r ना, इसमें df ये रहा सेकंड, पहले टी तो f, फिर df यहाँ पे है, f फिर नहीं है ना, नहीं है बाकी सब क्या आएंगे? t, फिर p इंप्लाइज करना है q इंप्लाइज r को, इसको ना, ये दोनों में df चेक करो, आ रहा है ना? f, बाकी सब टी बाकी सब क्या आएंगे? t, उसके नेगेटिव उसका नेगेशन ना, हाँ नेगेशन मतलब f t f f, फिर सभी एफ आ रहे फिर क्या बोला है? a और नेगेशन b, डबल इम्प्लाई उसमें डबल इंप्लीकेशन है ना, दो सेम एंटिटी तो आंसर डी ना, दो सेम किसी में आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, किसी में सभी भी? एफ आएंगे ना सारे आंसर क्या हो जाएंगे? F। आंसर इज कॉन्ट्रडिक्शन, यस और नो? समझे आपको? आ रहा है सबको ये? सारे ठीक है, जा रहा है, तो ये नहीं किया होगा, वो नेगेशन ऑफ बी दिया है, चेक कर सेकंड लास्ट, तो फिर चेक कर हर एक एंट्री और कॉलम चेक कर कहां मिस्टेक की है। सारे टी कैसे हो सकते हैं? सारे टी मतलब दोनों एंट्री सेम हो रही है आपकी, कैसे चेक करो? श्योर, क्लियर है? ट्रूथ टेबल आएगा तो कर पाओगे? इजी है ना? पक्का? ये जनरली बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स में भी यूज होता है, और जो कार बनी थी टाटा नैनो उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। आपको ये 8 मार्क के लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर लॉ मतलब फर्स्ट ईयर एलएलबी को ये 100 मार्क का सब्जेक्ट है, बराबर ना? लॉजिक
उनका लॉजिक ऐसा होता है ना सर, एक ओवर में 6 बॉल होती है, नहीं बॉल एक होती है 6 बार डाली जाती है, ऐसा लॉजिक होता है ना वो लोग का। समझा कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉल एक ही होती है, बराबर ना, एक ओवर में 6 बॉल नहीं होती है, ऐसा लॉजिक होता है ना वो लोग का। सही भी बात है वो। ये क्यों फर्स्ट ईयर एलएलबी को आता है चेक करो, क्योंकि इन सर्टेन केस ये पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी यूज्ड बाय जजेस ऑफ द कोर्ट। चेक करो ये सारे स्टेटमेंट ही लिखे हैं ना हमने। लुक हियर, अज्यूम करो कि हमारे पास एक केस आता है और जज ने मान लिया कि जो पी वाला केस है, अच्छा अज्यूम कर लिया जो पी वाला केस है वो सीधा इंसान है, उसने कुछ नहीं किया, और जो क्यू वाला केस है वो गिल्टी है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हर एक पे स्टेटमेंट बन रहे हैं ना, पी वाला प्रेजेंट था एंड वहां पे उसका पर्स मिला, ये स्टेटमेंट बन सकता है ना। वहां पे पर्सन वहां प्रेजेंट था एंड वहां पे पर्स मिला, प्रेजेंट नहीं था फिर भी पर्स मिला, तो नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी, यस और नो? यस। आप समझ रहे हो ना स्टेटमेंट कैसे बनेंगे एंट्रीज? आर यू गेटिंग मी? अब अज्यूम करो कि जब तक हमको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, कंटीजेंसी मिल रहा है, तब तक वो केस की डेट बढ़ती जाती है। वो बोलते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड मिल आउट, है ना, वो पॉइंट यहाँ पे सॉल्व होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक आइदर टी आइदर एफ, मतलब या तो टोटोलॉजी या तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल नहीं जाता, तब तक हम फाइनल आंसर नहीं दे सकते। मतलब तब तक हम क्या करते हैं, इसकी रेट बढ़ाते रहते हैं। समझा कहाँ पे यूज होता है? आर यू गेटिंग मी? बैक अप, बाय बाय, थैंक यू। क्या